बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म भाग 1 उनका कुल। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुत्ता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेला राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी और उनके नाम अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेत, वत्स, कुरु, पच्चाल, मच्छ, सूरसेन, अस, अवति, गंधा तथा कंबोज था। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवि, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्पकल्प के बुल्ली, केशपुत्र के कालाम, रेशपत के कलिंग, बिप्लवन के मौर्य तथा भग्य जिन्हें भर्ग कहते हैं जिनकी राजधानी थी सिंसुमारगिरी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहां गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट है रूप से ही है कि शाक्यों का गणतंत्र में कोई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वही राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन यानी सिद्धार्थ के पिता की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज पसे नदी, प्रसन्नजित और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। अगर बात उनके पूर्वजों की करें तो शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है कि यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा हो। ऐसा हो सकता है। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। शी हनु उसका पुत्र था। सी हनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे जिसमें शुद्धोधन, दोतोदन, सक्कोदन, शुक्कोदन तथा अमितोदन थे। 5 पुत्रों के अतिरिक्त शी हनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था जिसके पिता का नाम अर्जुन और मां का नाम सुलक्षणा था। अर्जुन कोलीय था और देवदाह नाम के गांव में रहा करता था। शुद्धोधन एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई और ऐसे में उन्होंने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी थे। उनके पास बड़े बड़े खेत, बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि वो अपने खेत जोतने के लिए 1000 से ज्यादा हल चलवाया करते थे। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और अनेक महल थे। बात अगर जन्म शैली की करें तो सिद्धार्थ गौतम शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा भी हम आपको बता रहे हैं। वो इस प्रकार है। ये सारे शब्द तथागत गौतम यानी डॉक्टर अंबेडकर के हैं, उनके द्वारा लिखित हैं। शाक्यों की यह प्रथा थी कि प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था। शासक परिवार के सदस्य भी शामिल हुआ करते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता था।
एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास भव्यता तथा फूलों की सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन प्रातः काल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कर सारसों से का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं सुभूषित किया और संकल्प लिया। तदनंतर तथा भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनगर में सोने चली गईं। उसी रात शुद्धोदन महामाया का संपर्क हुआ, महामाया को गर्भ धारण हुआ। राजकीय शैया पर पड़े उस नींद आ गई निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न को उन्होंने शुद्धोदन को बताया। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां ही उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गईं। इस प्रकार का उनका कुछ स्वप्न रहा। दूसरे दिन सुबह महामाया ने अपना स्वप्न जब शुद्धोदन को बताया तो उन्होंने 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों का मतलब उस समय के जो ज्ञानी ऋषि मुनि हुआ करते थे। उनका नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंती, कोणज, स्वयं, शुभोग तथा सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उन्होंने भूमि पर सुंदर बिछवाए, उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। जिन्होंने उन ऋषियों को यानी ब्राह्मणों को पात्र सोने चांदी से भर दिए, उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध के पके पकवान खिलाए। उन्होंने नए नए वस्त्र, कपिल, गाय आदि को उपहार भी दिए। शुद्धोदन ने उत्तर बोधिसत्व को पात्र में रखकर तेल की तरह महामाया ने 10 चंद्रमास तक निगम धारण किए रही। प्रसव के समीप आया तो उन्होंने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। उसने पति से कहा कि मैं अपने पिता के घर देवदाह में जाना चाहती हूँ। शुद्धोदन ने उत्तर दिया, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवाकर शुद्धोदन ने अपने अनेक सेवकों को और सेविकाओं के साथ महामाया को उसके पिता के घर भिजवा दिया। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय लुम्बिनी वन, दिव्य चित्रलता, उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूल से लदे थे। विचित्र ध्वनि कर रहे सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियों, अनेक प्रकार के पक्षियों की झुंड इधर मधुदान छेड़ रहे थे। महामाया पालकी से उतरी, चलकर एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंदवाह सुखद पावन वृक्षों की शाखाओं को छीन रही थी, जिससे ऊपर नीचे झूल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उन शाखाओं को पकड़ ले। ईसा शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए महामाया ने वहीं उसी लुम्बिनी वन में एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा का दिन ईश्वर का जन्म हुआ। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अतः में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोदन ने उनके परिवार तथा शाक्यों को द्वारा बहुत हर्ष धूमधाम समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु पर शासन करने वाली शुद्धोदन की थी। वे राजा की उपाधि को गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया था। अगले भाग में हम असित का आगमन और उससे आगे की कहानी जानेंगे। धन्यवाद।